मैं प्रिया, आप देख रहे द बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ ने कुंभ में मुसलमानों को क्या संदेश दिया। फिर जानेंगे कि पश्चिमी अमेरिका किस तरह जंगली आग की तबाही से जूझ रहा है और अंत में बात करेंगे दिल्ली के दंगल और लगातार होती बयानबाजी को लेकर। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भव्य महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारी बड़े ही जोर शोर से की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। वो बार बार प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं। इस सब के बीच इस बात की चर्चा थी कि कुंभ के दौरान यहाँ मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद इस मुद्दे पर खुलकर बात की है। योगी आदित्यनाथ ने कुंभ नगरी में मुसलमानों का स्वागत करते हुए शर्तें भी लगा दी है। उन्होंने कहा है कि कुंभ के दौरान ऐसे ही लोगों का स्वागत है जो अपने को भारतीय मानते हो, सनातन परंपरा में श्रद्धा रखते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि भूतकाल में किसी दबाव में आकर उनके पूर्वजों ने उपासना विधि के रूप में इस्लाम स्वीकार किया था, लेकिन वे सनातनी हैं तो उनका कुंभ में स्वागत है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे लोग प्रयागराज आएं और परंपरागत तरीके से संगम में स्नान करें। ऐसे लोगों के आने में कोई समस्या नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड के दावों का जवाब देते हुए कहा कि अगर कोई आएगा और कहेगा कुंभ की ये भूमि हमारी है और हम लोग इस पर कब्जा करेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको डेंटिंग पेंटिंग का सामना करना पड़ सकता है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को प्रयागराज दौरे के पहले दिन साधु संतों के साथ रात्रि भोज किया और उन्हें उपहार भी भेंट किया। रात्रि भोज में सभी अखाड़ों, खाक चौक, दंडीबाड़ा और आचार्यबाड़ा के संत उपस्थित रहे। इस रात्रि भोज कार्यक्रम में जूना, निरंजनी, उदासीन बड़ा, निर्मल तीनों वैष्णव अखाड़े जिसमें निर्मोही, दिगंबर, निर्वाणी, अग्नि आवाहन, अटल एवं आनंद अखाड़े के संत भी शामिल रहे। साथ ही खाक चौक से संतोष जात, संतोष दास, सतुआ बाबा भी इस दौरान उपस्थित रहे। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के शहर लॉस एंजलिस के जंगलों में फैली आग भयावह रूप ले चुकी है। आग का दायरा अभी भी लगातार बढ़ता जा रहा है और कम से कम 6 जंगल इसमें धधक रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आग को बुझाने के लिए जारी कार्य की प्रगति पर नजर रखने की वजह से इटली का दौरा रद्द कर दिया है। ये राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उनका आखिरी विदेश दौरा था। आग की तेज लपटें अब अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस के लगभग सभी इलाकों को अपनी चपेट में ले चुकी है। आग की वजह से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई और 1 लाख से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। जंगलों में फैली ये आग मंगलवार सुबह सबसे पहले पैसिफिक पैलिसेड्स से शुरू हुई थी। ये इलाका उत्तर पश्चिमी लॉस एंजलिस में पड़ता है, लेकिन महज 10 एकड़ के इलाके में लगी आग चंद घंटों के अंदर 2900 एकड़ के दायरे में फैल गई। शहर के ऊपर धुएं के गुब्बार जमने लगे हैं। अब ये आग 17,000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल में फैल गई और कैलिफोर्निया के इतिहास में इसे सबसे विनाशकारी बताया जा रहा। तेज हवाओं और शुष्क परिस्थितियों के बीच राहत और बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। अधिकतर जगहों पर लगी आग को काबू करना लगभग असंभव हो गया है। आग को देखते हुए इस साल ऑस्कर के नामांकन को भी 2 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। पहले इसे 17 जनवरी को होना था, लेकिन अब एकेडमी अवार्ड्स के नामांकन के बारे में 19 जनवरी को जानकारी सामने आएगी। आग फैलकर अब कैलिफोर्निया में हॉलीवुड हिल्स तक पहुंच गई। कई फिल्मी सितारों के घर भी इस आग में स्वाहा हो गए हैं। बिली क्रिस्टल और पेरिस हिल्टन उन सेलिब्रिटीज में शामिल हैं जिनके घर इस आग में जलकर खाक हो गए। दिल्ली के चुनाव में दंगल की जगह बदलती हुई दिख रही है। जहां पहले चर्चा का केंद्र नई दिल्ली सीट थी, लेकिन अब सबसे चर्चित सीट कालकाजी नजर आ रही है।
कालकाजी सीट से दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मौजूदा विधायक और उम्मीदवार है। बीजेपी ने आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने यहां से महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा को टिकट दिया है। दिल्ली के कालकाजी विधानसभा सीट सितंबर 2024 तक ये दिल्ली सरकार में एक मंत्री की सीट थी। इसके बाद ये मुख्यमंत्री की सीट बन गई। बीते 3 दशक में ये सीट भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर सिर्फ एक बार 1993 जीत पाई है। हालांकि साल 2013 में शिरोमणि अकाली दल के नेता हरमीत सिंह कालका ने ये सीट बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर जीती थी। कांग्रेस ने इस सीट को अतीत में 3 बार जीता, लेकिन पिछले 3 चुनाव में पार्टी तीसरे नंबर पर रही है। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और आतिशी मुख्यमंत्री बनी। हालांकि आम आदमी पार्टी ये बात बार बार दोहरा रही है कि अगर चुनाव में जीत मिली तो मुख्यमंत्री केजरीवाल बनेंगे। अलका लांबा अपने प्रचार में आतिशी पर तंज कसते हुए उन्हें टीसीएम यानी टेम्पररी सीएम कह रही हैं। रमेश बिधूड़ी भी इस मुद्दे को भुनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। वो आतिशी को खड़ाऊ मुख्यमंत्री बताते हुए इसे एक महिला का अपमान बता रहे हैं। महिला अपमान की बात करने वाले बिधूड़ी को बीते कुछ दिनों से इसी मुद्दे पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सीएम आतिशी के खिलाफ लड़ने से ज्यादा चर्चा रमेश बिधूड़ी के आपत्तिजनक बयानों की हो रही है। बिधूड़ी ने कालकाजी की एक चुनावी सभा में अच्छी सड़क बनाने का वादा किया और इस दौरान प्रियंका गांधी के बारे में विवादास्पद बात कही। कुछ घंटों के बाद रमेश बिधूड़ी ने आतिशी के सरनेम बदलने वाली बात को उनके पिता से जोड़ दिया। रमेश बिधूड़ी ने बाद में एक्स पर अपने बयान पर माफी मांगते हुए खेद प्रकट किया था। सितंबर 2023 में रमेश बिधूड़ी ने संसद में चर्चा के दौरान बहुजन समाज पार्टी के तत्कालीन सांसद कुंवर दानिश अली को अपशब्द कहे थे। बीजेपी ने इस बयान के लिए बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। हालांकि बाद में बिधूड़ी ने अपने इस टिप्पणी के लिए खेद जताया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नई बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।